आजकल सभी स्कूल कॉलेजों में बच्चों की अपार आईडी बनवाने का जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा स्कूल कॉलेजों पर जल्द से जल्द अपार आईडी कंप्लीट करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए स्कूल कॉलेज वाले भी पेरेंट्स पर लगातार दबाव बना रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि अपार आईडी क्या है और इसे क्यों बनवाया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इस बारे में ही जानकारी देने वाले हैं कि अपार आईडी क्या है, इसे क्यों बनवाया जा रहा है और इसके क्या फायदे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी ऐसी ही और रोचक जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि अपार आईडी भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों के लिए शुरू की गई एक ऑनलाइन व्यवस्था है। इसे 2023 में लागू किया गया था। यह एक तरह से छात्रों के लिए वन नेशन वन आईडी का काम करेगी। अपार आईडी का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्रेशन होता है, जिसे शॉर्ट में अपार कहा जाता है। यह भारत के सभी छात्रों के लिए एक विशेष पहचान प्रणाली है। अपार आईडी कंप्लीट होने पर छात्र का एक 12 अंकों का कोड जनरेट होता है। इस कोड को छात्र के डिजिटल लॉकर अकाउंट से कनेक्ट किया जाता है, जिसके जरिए उस छात्र की सभी तरह की शैक्षणिक जानकारी उस नंबर के अंदर इकट्ठा कर दी जाती है। आसान भाषा में समझाएं तो जिस तरह से आधार नंबर डालने पर किसी भी व्यक्ति का पूरा बायोडेटा सामने आ जाता है, ठीक उसी प्रकार अपार आईडी डालने पर किसी भी छात्र का पूरा शैक्षिक रिकॉर्ड सामने आ जाता है। यानी इसके अंदर छात्र की मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट, पुरस्कार, छात्रवृत्ति और अन्य तरह के सभी क्रेडिट डिजिटल रूप में अपार आईडी कार्ड के अंदर मौजूद होते हैं। अपार आईडी कार्ड बन जाने के बाद छात्र को अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस उसको अपना अपार आईडी कार्ड नंबर बताना होता है और उसी नंबर से उस छात्र का सारा शैक्षिक बायोडेटा सामने वाले के सामने उपलब्ध हो जाता है। यानी अगर कोई स्टूडेंट किसी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो उसे उस कंपनी में अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी अब लगाने की जरूरत नहीं है। उसे केवल अपना अपार आईडी कार्ड नंबर बताना होगा और उसी नंबर के आधार पर उसका सारा रिकॉर्ड उस कंपनी के सामने आ जाएगा। पासपोर्ट, वीजा या अन्य किसी भी तरह के दस्तावेज बनवाने के लिए भी अपार आईडी बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। खास बात यह है कि अपार आईडी कार्ड कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी छात्रों के लिए बनवाना अनिवार्य है, लेकिन यह उसी स्टूडेंट का बन सकता है जिसके पास उसका अपना आधार कार्ड है। यानी जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है या जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों के आधार कार्ड अभी तक नहीं बनवाए हैं, तो ऐसे बच्चों की अपार आईडी जनरेट नहीं हो पाएगी। अपार आईडी कार्ड केवल स्कूल कॉलेजों के माध्यम से ही बनवाई जा सकती है। यानी कि जिस तरह से आधार कार्ड जनसेवा केंद्र पर बनाए जाते थे या अन्य सेंटरों पर बनाए जाते थे, ठीक उसी तरह से अपार आईडी नहीं बन पाएगी। इसके लिए केवल स्कूल या कॉलेजों को ही बनवाने का अधिकार दिया गया है। हालांकि स्कूल कॉलेजों को अपार आईडी कार्ड बनवाने के लिए बच्चों के माता पिता से सहमति पत्र लेना जरूरी होगा। यानी बिना माता पिता की मर्जी के कोई भी स्कूल कॉलेज किसी भी छात्र का अपार आईडी कार्ड नहीं बना सकता है। माता पिता की सहमति इसलिए जरूरी की गई है क्योंकि कानून के अनुसार किसी की निजी जानकारी उसकी बिना सहमति के ऑनलाइन करना कानूनी अपराध है। और जिसकी जानकारी ऑनलाइन की जा रही है, अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है तो फिर ऐसी अवस्था में उसके अभिभावक की सहमति लेना जरूरी होता है। इसलिए बच्चों के मामले में अपार आईडी कार्ड बनवाने के लिए उनके माता पिता की सहमति लेना जरूरी किया गया है। अगर कोई अभिभावक अपने बच्चे की जानकारी ऑनलाइन करने के लिए अपनी सहमति नहीं देता है, तो फिर कोई भी स्कूल या कॉलेज जबरन अपने तरीके से उस बच्चे की अपार आईडी नहीं बना सकता है। खास बात यह है कि माता पिता अपनी सहमति देने के बाद भी किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकते हैं और अपने बच्चे की ऑनलाइन जानकारी डिलीट करवा सकते हैं। इसलिए स्कूल और कॉलेजों को छात्रों के माता पिता की सहमति के बगैर अपार आईडी कार्ड जनरेट नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं अपार आईडी कार्ड बनवाने में होने वाली परेशानी कौन कौन सी हैं। तो आपको बता दें कि अपार आईडी बनवाने के लिए स्कूल और कॉलेजों के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि स्कूल और आधार कार्ड में बच्चों की जानकारी अलग अलग है। यानी अपार आईडी कार्ड बनवाने के लिए स्कूल और आधार कार्ड में जानकारी एक जैसी होनी चाहिए, तभी अपार आईडी बन सकती है। यानी अगर आधार कार्ड में किसी बच्चे का नाम शिवम है
और स्कूल के दस्तावेजों में उस बच्चे का नाम शिवम कुमार है या शिवम शर्मा है या उसकी जन्म की तारीख गलत है, तो फिर ऐसी अवस्था में उस बच्चे की अपार आईडी नहीं बन सकती है। इसके लिए क्या तो बच्चे का आधार कार्ड सही कराना होगा या फिर स्कूल में बच्चे का नाम सही कराना होगा। लेकिन ये दोनों ही काम परेशानी खड़ी करने वाले हैं, क्योंकि आसानी से ना तो स्कूल में नाम चेंज हो सकता है और ना ही आधार कार्ड में। इसलिए अपार आईडी जनरेट करने में स्कूल कॉलेजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर स्कूलों का तो ये हाल है कि यहाँ 50% से ज़्यादा बच्चों के नाम और उनकी जन्म की तारीख आधार कार्ड से अलग दर्ज है। दूसरा, स्कूल कॉलेजों के पास यह अधिकार भी नहीं है कि वो अपने ऑनलाइन रिकॉर्ड में आधार के अनुसार बच्चे का नाम अपडेट कर दें। इसके लिए भी स्कूल वालों को खंड शिक्षा अधिकारी या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये काम डिले होता है। वहीं खुद बच्चों के घर वाले भी आधार कार्ड के अनुसार अपने बच्चे का नाम स्कूल में दर्ज नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि 70% से ज़्यादा आधार कार्ड में उनके नाम की स्पेलिंग ही गलत है। और यही वजह है कि सरकार की यह योजना स्कूल कॉलेजों के साथ साथ अभिभावकों के लिए भी सिरदर्द बनकर रह गई है, जिसका समाधान होना जरूरी है। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।